गाजा में जिसकी आशंका थी वही हुआ। युद्ध विराम पर तो इजरायल और हमास के बीच डील फाइनल नहीं हुई। इसके उलट दोनों तरफ से हमले और तेज हो गए। इधर जंग और तेज है, उधर लेबनान में नसरुल्लाह और ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है, जिसमें इजरायली हमले के खिलाफ विध्वंसक पलटवार करने पर बात हुई है। मुलाकात के कुछ वक्त बाद ही लेबनान से उत्तरी इजरायल पर 50 रॉकेट दागे गए। हम आगे वॉर जोन की कई बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर। अभी की 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। युद्ध विराम पर अब तक फाइनल डील नहीं हुई है। इसको लेकर फाइनल जो तस्वीर है वो भरकर सामने नहीं आई। नसरुल्लाह और ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। और तीसरी बड़ी खबर यह कि लेबनान से उत्तरी इजरायल पर दागे गए हैं 50 रॉकेट। वेस्ट बैंक के लगातार वेस्ट बैंक पर हमला हो रहा है। रईसी ने इजरायल को दी है बड़ी चेतावनी। वेस्ट बैंक के ड्यूरा में आमने सामने की जंग जारी है। रईसी ने इजरायल को चेतावनी दी है। ये 5वीं बड़ी खबर। बड़ी जानकारी इस बीच ये मिल रही है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह और ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। लेबनान की राजधानी बेरूत में ये मुलाकात हुई है और इजराइल के खिलाफ बड़ी प्लानिंग पर चर्चा की जानकारी है। जंग बढ़ी तो शामिल हो सकता है ईरान, ये भी खबर आ रही है। तो इजराइल के खिलाफ बड़ी तैयारी की जा रही है और इस तैयारी के मद्देनजर जानकारी है कि जंग अगर बढ़ती है तो इसमें शामिल होने के लिए कहा जा रहा है कि ईरान भी आ सकता है। तो देखिए, ईरान का रोल बहुत अहम हो जाता है। हिजबुल्लाह और ईरान अगर एक साथ आए तो किस तरह का महाविनाशक प्लान अमल में लाया जा सकता है। देखिए, बैठक कहां पर हो रही है? लेबनान की राजधानी बेरूत में ये बैठक हो रही है, जिसमें बड़ी प्लानिंग की जा रही है। किन मुद्दों पर बात होगी? इजराइल के खिलाफ कोई बड़ी योजना बन सकती है। इस मीटिंग में इसके पूरे आसार हैं। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं दोनों मिलकर, ये आशंका जताई गई है। इजराइल को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश होगी, प्लान बनेगा, ये जानकारी सामने आ रही है। गाजा में मदद भेजने पर चर्चा भी की जा सकती है कि कैसे गाजा में मदद सामग्री और भारी मात्रा में पहुंचाई जाए। आगे क्या हो सकता है? हिजबुल्लाह और ज्यादा भीषण हमले शुरू कर सकता है लेबनान की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए। जंग और बढ़ी तो जाहिर है ईरान भी इस जंग में शामिल हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो यकीन जानिए अंजाम बहुत भयावह होगा। ईरान हिजबुल्लाह को और घातक हथियार दे सकता है, इसके भी आसार हैं। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास एक साथ इजराइल पर अटैक कर सकते हैं, और फिर अगर ऐसा होता है तो अमेरिका भी सीधे वॉर में एंट्री कर सकता है, यानी अंजाम भयावह हो सकते हैं। तो हिजबुल्लाह के कई कमांडर और लड़ाके मारे जाने के बाद लेबनान बॉर्डर पर जंगी चिंगारी भड़क उठी है। आज हिजबुल्लाह ने इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर भीषण गोलाबारी की है और इस फ्रंट पर अब गाजा युद्ध से भी भीषण जंग छिड़ गई है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर मिडिल ईस्ट में क्यों हो रहा है महायुद्ध, आइए इसके बारे में बात करते हैं। हिजबुल्लाह का जंगी ऐलान सामने आ गया है। ठिकाने ध्वस्त होने पर भड़का हुआ है हिजबुल्लाह। संसदीय गुट के प्रमुख राद का बेटा ढेर होने की भी जानकारी आ रही है। इन सब के बीच खबर ये मिल रही है कि हिजबुल्लाह के 5 कमांडर भी मारे गए हैं, जो बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह को हुआ है। आज हिजबुल्लाह के जवाबी हमले तेज नजर आ रहे हैं। इसकी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई। इजराइल बॉर्डर पर गुरिल्ला हमले हो रहे हैं इस वक्त की, ये भी अहम जानकारी है। मोर्टार ग्रुप की आईडीएफ पर बारूदी बौछार देखने को मिली है। इजरायली डिफेंस फोर्स पर लगातार बारूद बरसाया जा रहा है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल बॉर्डर पर गुरिल्ला हमले हो रहे हैं। मोर्टार ग्रुप की आईडीएफ पर बारूदी बौछार। इसके अलावा इजराइल के कई इलाके इसकी वजह से धुआं धुआं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स की हिट लिस्ट में क्यों है? हिजबुल्लाह के बड़े नेता हैं इजरायली डिफेंस फोर्स की हिट लिस्ट में। क्या बड़ी वजहें हैं? आईडीएफ क्यों हमले कर रहा है? निशाने पर नसरुल्लाह खुद हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह का खात्मा करना चाहते है इजराइल, इस वजह से भी हमले हो रहे हैं और एक बार फिर होगी एयर स्ट्राइक, ऐसा कहा गया है इजराइल द्वारा, ताकि पूरी तरह से वो हिजबुल्लाह को खत्म करे या फिर हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म कर सके। हमारे साथ विपिन चौबे जुड़ गए हैं। विपिन, आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से और आप इजराइल लेबनान बॉर्डर तक भी गए, वहां से भी आपने लगातार रिपोर्ट की है। इजराइल के लिए कितना अहम है ये कि वो जो हिजबुल्लाह है उसकी टॉप लीडरशिप को टारगेट करे या हिजबुल्लाह को कमजोर करे, क्योंकि ना चाहते हुए भी एक और फ्रंट है इजराइल के लिए जो लगातार खुला हुआ है।
जी बिल्कुल, न सिर्फ खुला हुआ है सुबैरा, बल्कि आप जानते हैं कि लगातार वहां से हमले हो रहे हैं और इजराइल को मजबूरन जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि एक फ्रंट पर ऑलरेडी इंगेज है उसकी फोर्सेस और दूसरे फ्रंट पर उसको इंगेज करने की कोशिश, यानी दूसरा फ्रंट खोलने की कोशिश हो रही है। और हिजबुल्लाह को इतनी आसानी से बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता, इस बात को बखूबी जानता है आईडीएफ और बाकायदा यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, यानी जो प्राइम मिनिस्टर वो जानते हैं। इसीलिए हर हमले का जवाब दिया जा रहा है। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कही गई थी कि हमें मालूम है कि हमारा दुश्मन कौन है, वक्त और समय हम तय करेंगे, हमें पता है कि हमें कैसे निपटना है, इंतजार करिए। क्योंकि वो अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हम जहां फोकस हैं, जितनी लड़ाई को हम जितनी आगे तक ले जा चुके हैं, अब हमें वापस नहीं जाना है, इसलिए फोकस हमारा यहां रहना होगा। लेकिन उधर से अगर जंग की चिंगारी भड़कती है तो हमें जवाब देना होगा। सुमेरा। जी विपिन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, और खबरों में आगे बढ़ेंगे। वेस्ट बैंक के ड्यूरा में आईडीएफ का हमला हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है और खास बात यह है कि यहां पर रिहायशी इलाके को बनाया गया है निशाना। हमले के बाद धुआं धुआं हो गया पूरा इलाका। आईडीएफ के हमले पर हमास ने भी किया है पलटवार। बड़ी खबर इस बीच ये मिल रही है कि अल शाउद कैंप पर भीषण अटैक हुआ है। आईडीएफ अटैक में एक घर तबाह होने की खबर है। राफा सीमा पर है अल शाउद कैंप, जिसके तबाह होने की खबर आ रही है। अल शाउद कैंप पर ये भीषण अटैक की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आईडीएफ अटैक में एक घर भी तबाह हो गया है। इस बीच गाजा शहर में इजरायली डिफेंस फोर्स की छापेमारी जारी है। शती कैंप के पास हमास के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। आईडीएफ ने कई हमास ठिकानों को तबाह कर दिया है। छापे में हथियारों का जखीरा बरामद किया है इजरायली डिफेंस फोर्स ने शती कैंप के पास हमास के ठिकानों पर रेड के दौरान। और सीज फायर की तमाम खबरों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। हमने हमास पर जीत की कसम खाई है, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। हमास के नेताओं पर एक्शन का आदेश दे दिया गया है, मोसाद को दे दी गई है हमास के बड़े लीडर्स पर एक्शन की जिम्मेदारी। ऐसे वक्त में जब हमास और इजराइल के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर डील का जिक्र किया जा रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान बहुत अहम हो जाता है। विदेश में छिपे हमास के लीडर्स पर एक्शन का आदेश दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। नेतन्याहू के बयान से सीज फायर को लग सकता है झटका, यह डील अधर में लटक सकती है। तो एक बात जो पूरी तरह से कही जा सकती है वो ये कि सीज फायर से पहले नेतन्याहू का फरमान आ गया है। उस फरमान में क्या क्या बात कही गई है, आइए जल्दी से आपको हम बता देते हैं। हमास के टॉप कमांडर्स, टॉप लीडर्स के बारे में कहा गया है, उनके खिलाफ बड़ा एक्शन होगा, इस बात का जिक्र उस फरमान में किया गया है। और सिर्फ गाजा में ही नहीं, विदेशों में भी छिपे हमास लीडर पर यह एक्शन होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि मोसाद को हमास लीडर्स पर एक्शन की जिम्मेदारी दे दी गई है, यानी ये बता दिया गया है कि कौन क्या करेगा। सीज फायर के दौरान भी हमास लीडर्स टारगेट पर हो सकते हैं।